गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। करारविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे न विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्तिः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, नवग्रह भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, भैरवनाथ महाराज की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको सूर्य ग्रहण की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। यह दिव्य और प्राचीन कथा श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में वर्णित की गई है और इस कथा का जो है श्रवण करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान सूर्य की अद्भुत और दिव्य कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है, क्योंकि सूर्य देवता सूर्य ग्रहण के समय कष्टमय स्थिति में रहते हैं और ऐसे दुर्लभ समय में यदि आप भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए यह सूर्य ग्रहण की कथा सुनेंगे तो निश्चय ही उन्हें परम शांति प्राप्त होगी तथा नवग्रह एवं सभी देवी देवताओं का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा और उनकी अद्भुत कृपा जब आपके जीवन में आएगी तो आपके जीवन के सभी पाप दोष समाप्त हो जाएंगे और जब आप पाप दोषों से मुक्त हो जाएंगे तो आपको इस सांसारिक जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। मनुष्य के जब जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तब उसे सांसारिक जीवन में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। इस कथा को साक्षात भगवान के स्वरूप सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, एक समय की बात है, दुर्वासा जी जब एक बार भगवान के धाम को गए थे और भगवान के धाम को जब गए तो भगवान के माध्यम से, प्रभु के माध्यम से उनको एक प्रसादी माला प्राप्त हुई और वो प्रसादी माला जब लेकर आ रहे थे तो रास्ते में देवराज इंद्र उन्हें मिले
और देवराज इंद्र जब उन्हें मिले तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इस प्रसादी माला को देवराज इंद्र को मैं सम्मान सहित धारण करवा देता हूँ, तथा उन्होंने उस प्रसादी माला को देवराज इंद्र के गले में पहना दिया। और देवराज इंद्र चूंकि स्वर्ग के राजा थे, उनके अंदर बहुत अहंकार था। उस अहंकार वश उन्होंने उस माला को उतार करके अपने हाथी के गले में डाल दिया, और हाथी ने उस माला को अपनी सूंड से उठाया और अपने पैरों तले दबा करके कुचल डाला। यह दृश्य देख करके दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के उन्होंने श्राप दे दिया कि हे देवराज इंद्र, तुमने मेरी दी हुई प्रसादी माला का अपमान किया है, इससे तुम्हारा जो है सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, तुम श्रीहीन हो जाओगे, तुम राज्यहीन हो जाओगे। इस तरह देवराज इंद्र दुर्वासा ऋषि के श्राप के प्रभाव से श्रीहीन हो गए, राज्यहीन हो गए, और परिणाम ये हुआ कि इंद्र को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा, यानी लक्ष्मी उनको छोड़ करके चली गई, और इंद्र के संपूर्ण राज्य को राजा बलि ने छीन लिया। अब स्वर्ग के राजा दैत्य लोग बन गए, और देवताएं बेचारे इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। सारे देवता जाकर के ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हमारा संपूर्ण राज्य छीन चुका है और हम श्रीहीन हो गए हैं और हमारा समस्त वैभव जा चुका है। अब आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय हमें बताइए कि जिससे हमारा राज्य पुनः हमको प्राप्त हो जाए। सभी ब्रह्मा जी से जब प्रार्थना करने लगे तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं आपकी केवल इतनी सहायता कर सकता हूं कि आप सभी के साथ मैं भी नारायण के पास चल करके उनसे ही प्रार्थना करते हैं और उनकी ही शरणागत हमें जाना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के भगवान लक्ष्मी नारायण की शरण में क्षीर सागर में पहुंच जाते हैं, और सभी देवता तथा ब्रह्मा जी मिलकर के भगवान नारायण की स्तुति करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और भगवान पूछते हैं कि ब्रह्मा जी, क्या कारण है जो आज समस्त देवताओं सहित आप यहाँ पर आए हुए हैं? हालांकि प्रभु तो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं, उनको किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह एक औपचारिकता के नाते ब्रह्मा जी से यह पूछते हैं कि किस कारण आपका आगमन हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, आप तो सर्वव्यापी है, आप निर्गुण है, आप निराकार है, आप अंतर्यामी है, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु, यदि आपने आदेश दिया है तो मैं अवश्य ही आपको अवगत कराना चाहता हूं कि देवताओं का जो राज्य है वह दैत्यों ने छीन लिया है और दैत्यों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया है। तो हे प्रभु, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए कि इन देवताओं को इनका राज्य पुनः प्राप्त हो जाए और कभी भी दैत्य लोग जो है इनके ऊपर आक्रमण न कर सके। और ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे सारे देवता अमर हो जाए, तथा आप कृपा करके हमें यह उपाय बताइए कि इन देवताओं का कष्ट निवारण कैसे हो सकेगा और इनको इनका पुनः राज्य कैसे प्राप्त हो सकेगा। भगवान नारायण कहते हैं कि तुम मेरी बात सावधान होकर सुनो, और मैं जो कह रहा हूं यह कल्याणकारी वचन है। इस समय राक्षसों पर काल की कृपा है, समय की उनके ऊपर विशेष अनुकंपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता है तब तक तुम राक्षसों के साथ में संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हो। तुम लोग बिना विलंब के अमृत समुद्र से निकालने का प्रयत्न करो, और जो अमृत निकलेगा उसे तुम पी लेना, और उस अमृत को पीने से तुम सभी देवता लोग अमर हो जाओगे। और मेरी बात को मानो, पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो, फिर तुम लोग मदराचल की मथनी बना करके वासुकी नाग से माध्यम से मेरी सहायता से समुद्र मंथन का आरंभ करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो, दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल तुम्ही लोगों को प्राप्त होगा। देवताओं,
असुर लोग तुमसे जो जो चाहे सब स्वीकार कर लेना। शांति से सब काम बन जाता है, क्रोध करने से कुछ नहीं होता है। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं। और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ नहीं करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करना चाहिए, परंतु यदि कामना हो तो वह पूरी ना हो तो क्रोध भी नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, देवताओं को आदेश देकर भगवान पुरुषोत्तम उनके बीच में ही अंतर्ध्यान हो गए। वे सर्वशक्तिमान परम स्वतंत्र जो ठहरे थे, उनकी लीला का रहस्य कौन समझ सकता है। उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने भी फिर भगवान को नमस्कार किया और अपने अपने लोकों को चले गए। उसके बाद इंद्र आदि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देख करके दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था। वह समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर के अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से वह सब बातें कही जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें प्रदान की थी। यह बात दैत्यराज बलि को जो है ठीक लगी, उनको जज गई। वहां बैठे हुए सेनापति शंबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। और जब देवताओं ने कहा कि समुद्र मंथन का हम सभी मिलकर के प्रारंभ करते हैं और उसमें से जो अमृत की प्राप्ति होगी उस अमृत का पान हम सभी मिलकर के कर लेंगे। और समुद्र मंथन का जो कार्य है वह बड़ा ही कठिन और दुर्गम कार्य है, इसलिए क्यों ना हम सभी मिलकर के इस कार्य को करते हैं। इस बात को सुनकर के दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब देवता और असुरों ने आपस में समझौता करके मित्रता कर ली और वे सब मिलकर के समुद्र मंथन के लिए पूर्ण उद्योग में लग गए। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मद्राचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले गए। उनकी भुजाएं परिक के समान थी, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का उन्होंने जो है घमंड था। परंतु एक तो वह मद्राचल पर्वत बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इसमें इंद्र, बलि आदि सब के सब देवता हार गए। जब ये किसी प्रकार भी मद्राचल को आगे न ले जा सके तब विवश होकर के उन्होंने मद्राचल पर्वत को रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मद्राचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसमें बहुत से देवता और दानव चकनाचूर हो गए। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर, कंधे आदि कई अंग टूट फूट गए। देवता और दानव का उत्साह भंग हुआ। यह देख करके गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से जो है पिस गए हैं, उसके नीचे चकनाचूर हो रहे हैं। अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल भी चोट नहीं लगी हो। इसके बाद उन्होंने खेल खेल में ही मद्राचल जैसे भारी पर्वत को हाथ में उठा करके और गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ में उन्होंने समुद्र तट की यात्रा प्रारंभ की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी भी वहां से चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को रस्सी बना के की इच्छा प्रकट की। यानी वासुकी नाग को यह कहा कि मद्राचल पर्वत को हम मथनी बनाएंगे और तुम्हारी रस्सी बनाएंगे और जो समुद्र से अमृत की प्राप्ति होगी उसमें तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा। उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। उसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान यानी मद्राचल पर्वत में लपेट करके भली भांति उद्यत होकर के बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन आरंभ किया। उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए।
इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद न आई और उन्होंने कहा कि पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसको नहीं पकड़ेंगे। और देवताओं, तुम तो इस वासुकी नाग के मुख के पास खड़े हो और हमें पूंछ के पास खड़ा कर दिया है। और हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं, हम देवताओं से किस बात से कम है। यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देख करके भगवान मुस्कुरा करके वासुकी का मुख छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ को पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। इस प्रकार वासुकी नाग की पूंछ को जो है देवताओं ने पकड़ लिया और मुख को जो है राक्षसों ने पकड़ लिया। हे परीक्षित, जब समुद्र मंथन आरंभ होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलते देख करके उनका मन टूट गया, सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोच करके अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप भगवान ने धारण कर लिया। समुद्र के जल में प्रवेश करके मदराचल का भार अपनी पीठ के ऊपर भगवान ने स्वयं उठा लिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प है, उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुरों ने देखा कि मदराचल तो ऊपर उड़ गया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। उस समय भगवान ने जम्बू द्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मदराचल को धारण कर रखा था। हे परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मदराचल को प्रेरित किया तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाता ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ को खुजला रहा हो। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप में प्रवेश किया और वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उन्होंने देव रूप में उनके अंदर प्रवेश किया और वासुकी नाग में निद्रा के रूप से इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बन करके सहस्त्रबाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबा करके स्थित हो गए। इस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि इनकी स्तुति करके पुष्प वर्षा भगवान के ऊपर करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले के रूप में नीचे उसके आधार कच्छप के रूप में देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में और रस्सी बने हुए वासुकी नाग में निद्रा के रूप में, जिसमें उसे कष्ट न हो, प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न बना दिया। अब वे अपने बल के मत से उन्मत्त होकर के मदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन और उस जब हो रहा था तो उसमें जो भी जीव जंतु थे, मछली थी, मगरमच्छ थे, वो सब क्षुब्ध होने लगे। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। उनके धुएं से सभी राक्षसों के मुंह काले हो गए और उनका तेज फीका हो गया। देवता भी उस जो है धुएं से बच न सके। वासुकी के श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया। वस्त्र, माला, कवच एवं मुख धूमिल हो गए। उनकी यह दशा देख करके भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे एवं वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगा। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत न निकला तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे, यानी साक्षात नारायण समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराते बाल, और उन्होंने जो है समुद्र मंथन जब किया तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई।
मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर के ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमि तिमिंगल आदि मत्स्य, समुद्री हाथी और ग्राह व्याकुल हो गए। उसी समय सबसे पहले समुद्र मंथन के माध्यम से हलाहल नाम का विष निकला। वह अत्यंत उग्र विष दिशाओं में फैलने लगा। इस असह्य विष से बचने के लिए कोई उपाय नहीं था। तब सारे देवता मिलकर के और ब्रह्मा आदि सारे देवताओं ने भगवान शंकर से विनती की कि हे प्रभु, आप इस विष को धारण कर लीजिए। तथा भगवान ने सभी देवताओं की स्तुति सुनकर के हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे भगवान का नाम नीलकंठ प्रसिद्ध हुआ। जब भोले बाबा ने विष का पान किया, विष पान करते समय जो विष उनके माध्यम से, उनके मुख से और उनके पात्र से बाहर गिर गया, उस विष के माध्यम से जहरीले जीव जंतु इस पृथ्वी पर प्रकट हो गए। और उसके बाद में समुद्र मंथन के माध्यम से उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला। समुद्र मंथन के दौरान दूसरा रत्न सफेद रंग का घोड़ा निकला। श्वेत रंग का उच्चैःश्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा था। यह अश्वों का राजा है। 7 मुख वाले इस अश्व को असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। बाद में यह इंद्र के पास आ गया, जिसे तारकासुर ने इंद्र से छीन लिया था। इसके बाद तारकासुर के पराजित होने पर वापस यह घोड़ा इंद्र के पास आ गया। उसके बाद समुद्र मंथन से ऐरावत नाम का सफेद हाथी निकला। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत इंद्र को दे दिया गया। 4 दांतों वाला सफेद हाथी मिलना अब मुश्किल है। हाथी तो सभी अच्छे और सुंदर नजर आते हैं, लेकिन ऐरावत जो हाथी है वह सभी हाथियों में सुंदर माना जाता है और समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया। उसके बाद जो अगला और 5वां रत्न प्राप्त हुआ था वह था कौस्तुभ मणि। भगवान विष्णु ने इस मणि को धारण कर लिया। माना जाता है कि अब ऐसी मणि केवल इच्छाधारी नागों के पास ही रहती है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से कालिया नाग को मुक्त कराया था। तब कालिया नाग ने अपने शीश से उतार करके भगवान कृष्ण को यह मणि दी थी। इस लिहाज से यह मणि पृथ्वी के किसी गुफा या समुद्र में समा गए द्वारका के किसी भी हिस्से में आज भी मौजूद है। उसके बाद जो छठा रत्न समुद्र मंथन के माध्यम से प्राप्त हुआ था वह थी कामधेनु गाय। समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु गाय उसमें से प्रकट हुई। यह गाय दिव्य शक्तियों से युक्त थी, इसलिए लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह कामधेनु गाय ऋषियों को दे दी गई। गाय को सनातन धर्म में पवित्र माना जाता है। गाय मनुष्य जाति के जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण पशु है। गाय को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु सबका पालन करती है और कामधेनु से जो भी मांगते थे, जितना भी मांगते थे, वह तुरंत जो है प्रदान कर देती थी। इसलिए कामधेनु गाय ऋषियों को, संतों को, महात्माओं को प्रदान कर दी गई थी। उसके बाद 7वां जो रत्न प्राप्त हुआ था समुद्र मंथन से वो था कल्प वृक्ष। इस वृक्ष को कल्पद्रुम या कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसे प्राप्त करने के बाद देवराज इंद्र ने इसे सुरकानन में स्थापित कर दिया। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में पारिजात को ही कल्प वृक्ष कहा गया है। उसके बाद जो 8वां रत्न समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ वो थी देवी माता महालक्ष्मी। समुद्र के मंथन के दौरान रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। माना जाता है कि जिस भी घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां समृद्धि कायम रहती है। इनके अवतरण के बाद देव और दानव सभी चाहते थे कि उन्हें लक्ष्मी मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी किसी और की हो ही नहीं सकती है, वो केवल नारायण की होती है। इसलिए भगवान नारायण ने जो है लक्ष्मी का उसी समय वरण कर लिया। उसके बाद 9वां रत्न उसमें से जो प्राप्त हुआ उसका नाम था अप्सरा, जो कि रंभा नाम की अप्सरा समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। और रंभा को अपनी राज्य सभा के लिए देवताओं ने प्राप्त कर लिया। विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र की तपस्या का भंग करने के लिए भेजा था। अप्सरा को गंधर्व लोक का वासी माना जाता है और कुछ लोग इन्हें परी भी कहते हैं। तो 9वां रत्न जो है रंभा नामक अप्सरा निकली। उसके बाद जो 10वां रत्न समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ वो था पारिजात। समुद्र मंथन के दौरान
कल्प वृक्ष के अलावा पारिजात वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई। पारिजात के पुष्प बहुत ही खूबसूरत होते हैं और देवी देवताओं की पूजन में इनका विशेष उपयोग किया जाता है। पारिजात या हार श्रृंगार भी इन्हें कहा जाता है और ईश्वर की आराधना में पारिजात का विशेष महत्व होता है। धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात पुष्प सबसे अधिक प्रिय होते हैं। उसके बाद जो 11वां रत्न समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था वह था वारुणी देवी। समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई थी उसका नाम वारुणी रखा गया। वरुण का अर्थ है जल, जल से उत्पन्न होने के कारण उसे वारुणी देवी रखा गया। वरुण नाम के एक देवता है जो असुरों की तरफ थे। असुरों ने वारुणी को लिया। कदम्ब के फलों से बनाई जाने वाली मदिरा को वारुणी कहते हैं। उसके बाद 12वां जो रत्न वहां से प्राप्त हुआ वो था शंख। समुद्र मंथन के दौरान रत्न के रूप में शंख की उत्पत्ति हुई और 14 रत्नों में से एक रत्न शंख भी माना जाता है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शंख नाद का प्रतीक है और यह शंख भगवान को विष्णु को समर्पित कर दिया गया। इसलिए लक्ष्मी विष्णु की पूजा में शंख को अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। उसके बाद जो 13वां रत्न समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ वो थे चंद्रमा। चंद्रमा को जल का कारक माना गया है क्योंकि उनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के माध्यम से हुई है और चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसलिए भगवान का नाम चंद्रमौलीश्वर विख्यात हुआ। और उसके बाद जो 14वां रत्न प्राप्त हुआ था वह भगवान स्वयं धन्वंतरी प्रकट हुए थे और भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। और जैसे ही धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, देवताओं और दानवों के बीच में अमृत पीने के लिए झगड़ा होने लगा, छीना झपटी होने लगी। उसी समय सारे देवता चिंतित हो गए और चिंतित होकर के नारायण की शरण में जाते हैं, नारायण से प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहते हैं कि चिंता मत करो और प्रभु उसी समय मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं। जब मोहिनी रूप धारण करके और अमृत कलश को लेकर के पृथ्वी पर वह नृत्य करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो वह अमृत 4 जगह झलकता है। पहला अमृत जो झलका था वह था हरिद्वार में, दूसरा इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, उसके बाद उज्जैनी मध्य प्रदेश में और उसके बाद नासिक में। इस प्रकार इन चारों स्थानों पर कुंभ के मेले इसी कारण लगते हैं क्योंकि चारों स्थानों पर अमृत झलका था। उसके बाद मोहिनी स्वरूप भगवान नारायण ने सभी दैत्यों को मोहित कर लिया और उन्हें निर्देश दिया कि मैं अब अमृत का बंटवारा करूंगा। सभी को अलग अलग पंक्तियों में बिठा दिया गया। एक पंक्ति में दानवों को बिठा दिया गया, दूसरी पंक्ति में जो है देवताओं को बिठा दिया गया और भगवान मोहिनी स्वरूप उनको अमृत का बंटवारा करने लगे। सबसे पहले भगवान देवताओं को अमृत पान करवाने लगे और देवताओं की पंक्ति में जब अमृत बांट रहे थे तो उनके बीच में राहु नामक दैत्य आकर के बैठ गया और राहु ने अमृत का पान कर लिया। जैसे ही राहु ने अमृत का पान किया, तुरंत चंद्रमा और सूर्य ने भगवान मोहिनी स्वरूप नारायण से राहु की शिकायत कर दी। कहा कि प्रभु, इस राहु नामक दैत्य ने छल कपट से देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत का पान कर लिया है। तुरंत भगवान मोहिनी स्वरूप नारायण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र ने राहु नामक दैत्य का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। 2 टुकड़े हो गए। अब चूंकि अमृत पी चुका था इसलिए वह मर नहीं सकता था। दोनों अमर हो गए और दोनों टुकड़े भगवान की चरण में गिर करके क्षमा याचना करने लगे। प्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें वरदान दिया कि अब तक 7 ग्रह थे और अब से 9 ग्रह कहलाएंगे, यानी राहु और केतु, तुम दोनों नवग्रहों में विख्यात हो जाओगे। इस प्रकार उन्हें वरदान दे दिया और उसी समय राहु और केतु ने चंद्रमा और सूर्य की तरफ कोप दृष्टि से देखते हुए कहा कि तुम दोनों के कारण हमारी यह दुर्गति हुई है, अतः हम जो है समय समय पर तुम दोनों को ग्रहण के रूप में ग्रसित करेंगे। इसीलिए अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। राहु और केतु दोनों मिलकर के चंद्रमा और सूर्य को समय समय पर ग्रसित करते हैं। इसी कारण से ग्रहण की यह स्थिति निर्मित हो जाती है।
और जब ग्रहण लगता है तब सूर्य और चंद्रमा के साथ साथ समस्त देवी देवता भी पीड़ित अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि सूर्य देवता या चंद्रमा दिन और रात के क्रमशः स्वामी होते हैं। और जब इनके ऊपर कष्ट आता है, संकट आता है, तो समस्त देवी देवता इस समय संकटमय स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान यदि आप सूर्य की महिमा का या सूर्य ग्रहण की इस कथा का श्रवण करेंगे या भक्ति भावना के साथ में भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, तो निश्चय ही भगवान की अभूतपूर्व और अपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, संकट समाप्त हो जाएंगे। और इस कथा को सुनने से राहु केतु भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी महिमा का गुणगान भी इस कथा में किया गया है। इसलिए इस कथा को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अनिवार्य रूप से मनुष्य मात्र को सुनना चाहिए। जो भी इस कथा को पूरी श्रद्धा, भक्ति तथा भावना के साथ में सुनता है, उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसे धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरानि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हमने इस पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा के अष्टम स्कंद की यह समुद्र मंथन की कथा का श्रवण किया है। तो श्रीमद् भागवत कथा की आरती भी हम सब एक साथ मिल करके गायन करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है, मुक्ति पंथ है, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख कहरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर, गंगे हर, क्षिप्रे हर, नर्मदे हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।